बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है, तो मिल्क आपका नीम गर्म होना चाहिए। 1 अदद एग, 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून ऑयल इसमें शामिल किया है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी, अब मैदे को छान लेते हैं। मैदा जब भी आपने यूज़ करना है छान के यूज़ करना है। और डो के लिए आपको 3 कप मैदा चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा आप कर लें कम नहीं होगा, क्योंकि ये डबल बनना है तो डबल लेयर चाहिए हमें इसकी। तो हम इसमें 3 कप मैदा यूज़ करेंगे। ये मैंने अभी 2 कप डाले हैं। ये मैं इनको छान लूँ तो फिर मैं एक और शामिल करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको दोबारा दूध की ज़रूरत पड़े तो आपने इसमें दूध ही ऐड करना है, पानी नहीं ऐड करना आपने। ये ट्रिक ये आपने याद रखनी है। कुछ अहम बातें जो मैं आगे आपको जाके बताऊंगी, आपने वीडियो को पूरी देखना है। अब हैंड से अच्छे से मिक्स कर लें इसको। तो इसको मैं ऊपर से कवर करने लगी हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट डो बनी है। इस तरह की आपकी डो होनी चाहिए। अभी मैं इसको इसी तरह रेस्ट दूंगी, तो फिर मैं इसको बाद में नीट करूंगी। अब मैं इसको ऊपर से कवर करने लगी हूँ। 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको काउंटर पे छोड़ दें। एक से 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ दे। राइस होती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डो हमारी राइस हो रही है तो अब हम स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने पोटैटो लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। आपने भी इनको चॉप करना है इस तरह। 1 कप मैंने इसमें चेडर चीज़ ऐड की है। एक अदद शिमला मिर्च मैंने चॉप की है। इस तरह आपने ब्रिक ब्रिक चॉप करनी है, बीज इसके रिमूव कर देने हैं। ये भी रेड कलर में शिमला मिर्च है, आजकल मिल नहीं रही वैसे, तो मेरे पास पड़ी तो मैंने ये इसमें ऐड की। ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप टमाटर भी ऐड कर सकते हो। सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अब आपने इसको हैंड से अच्छे से मिक्स करना है। इसका पेड़ा सा बना लेना है आपने। आधा आपने रख लेना है और आधा ऊपर से मैं गार्निश करूँगी। आधा मैं उसके अंदर इसकी स्टफिंग करूँगी, डो के अंदर स्टफिंग करूँगी। इस तरह का आपने पेड़ा बना लेना है। इसका मिक्स करके अच्छी तरह तो इसका पेड़ा बना लें। मैंने गार्निश के लिए ये निकाल लिया, चीज़ मेरे पास है, मैंने निकाल लिया है। ये देखें जिस तरह का पेड़ा बना लें। तो अब डो भी हमारी राइस हो चुकी है। डो देखें जी कितने अच्छे से राइस हो गई। अब इसकी एयर निकालें। हल्का सा मैदा डस्ट करें और इसको नीट कर लें। चलें जी, अब इसका पेड़ा बना लेते हैं।
अब हैंड को ऑयल लगाएं और ऊपर से इसको प्रेस करें। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर देखना है और ज़रूर बनाना भी है। रोटी की तरह इसको फैला लें। देखें, इस तरह की रोटी बनानी है आपने। अब ये स्टफिंग रखें दरमियान में और इसको आपने ऐसे कचौरी की तरह करना है। ऐसे ऐसे पकड़ के ना इसको बंद कर देना है आपने। देखें, चले अब इसको उठा के इस तरह गोल कर दें। इधर से भी ऐसे प्रेस कर दें और अब फिर इसको रोटी की तरह बेलना है आपने। चलें जी, अब इसको रोटी की तरह बेल दें दोबारा से। हैंड से आपने इसको ऐसे ऐसे प्रेस करते जाना है और गोल शेप देते जाना है इसको। ऊपर से हल्का हल्का ऑयल लगाते जाएं। और मैं तवे को प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया है और ये मैं आपको तवे पे सिखा रही हूँ। इसको ऐसे बड़ा करना है अपने हैंड से। देखिए, इस आंच पे आपने इसको रखना है। और ये मैंने नीचे पुराना सा तवा, कोई भी हो आपके पास हो आप रख लें, और इसके ऊपर ये तवा रख दिया है मैंने। और अब इसको ऊपर से ग्रीस कर लें। ये थोड़ा इसको टाइम लगेगा, तकरीबन इसको 15 मिनट लगेंगे। जब आप रोटी को इस तरह करें तो ये देखिए आपकी रोटी नीचे से हिलने लग गई है, तो समझना आपकी ये रोटी डन है। तो अब इसको ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर दें। तो आप इसको टर्न करते हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। आप इसके ऊपर जर्दी, जैसे दुल्हन को सजाते हैं ना, उसकी बेस लगाते हैं, ये जर्दी भी यही काम करती है। ये इससे शाइन आती है। ये जर्दी को सिर्फ आपने इसकी जर्दी यूज़ करनी है। ये देखिए कितने अच्छे से पक गई है। ऑरिगानो स्प्रिंग कर दें। और ये जो चीज़ मैंने गार्निश के लिए रखी थी, आप एक और तवा लें, उसको प्री हीट करें और वो तवा इसके ऊपर रख दें। तो इतनी जल्दी ये चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। और ये दूसरा तवा मैंने प्री हीट किया है, इसको मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी या ताकि ये हमारी चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। ये देखें कितना अच्छे से पक गया है। आपने 2 या 3 मरतबा इसको प्री हीट करके तवे को इसके ऊपर रखना। और ये देखें नीचे से भी कितना अच्छे से पक गया है। चेक करें ज़रा। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। फाइनल लुक चेक करें। इतने मज़े की ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।